किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में चंदू नाम का एक किसान अपनी पत्नी पायल के साथ रहता था। दोनों बड़ी मुश्किलों में जी रहे थे। खेत में फसल नहीं होती थी और 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता। पूरे दिन खेत में रहते हो, लेकिन घर में तो चावल का एक दाना भी नहीं है। आखिर करते क्या हो? भाग्यवान, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, पर फसल ही नहीं हो रही, तो क्या करूँ? मैंने 5 दिन से ठीक से कुछ खाया भी नहीं है। क्या तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं? तुमसे शादी करके तो शायद बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। ऐसी बात मत कहो पायल। क्यों नहीं कहूँ? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ठीक है, मैं आज ही घर छोड़ देता हूँ, कभी वापस नहीं आऊँगा। गुस्से में चंदू जंगल की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते रात हो जाती है और वो एक घने जंगल में भटक जाता है। हे भगवान, मैंने पायल से झगड़ा कर लिया, पता नहीं उसने कुछ खाया भी या नहीं। हे प्रभु, हमारी रक्षा करना। फिर से खाली हाथ आए हो? क्या करूं? देश में अकाल पड़ा है। वो देखो, इंसान, आज तो दावत हो जाएगी। कौन हो तुम लोग? हम भूत हैं और अब तुम्हें खाएंगे। अगर मुझे खाना है तो खा लो, पर मेरी पत्नी भूखी है। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन उसका क्या होगा? आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा जो अपनी जान देकर अपनी पत्नी को बचाना चाहता है। नहीं, मैं उसे नहीं खा सकती। तुम्हें क्या परेशानी है भला? हम तुम्हें एक बीज देंगे। कल सूरज उगने से पहले इसे खेत में बो देना, मगर याद रखना, बीज बोते वक्त अगर कोई पीछे से आवाज दे तो मुड़कर मत देखना और 3 दिन बाद ही खेत में जाना। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अजी, आप वापस आ गए? मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? देखो, भूतों ने मुझे ये जादुई बीज दिया है। क्या भूतों ने बीज दिया है? हाँ, और इस बार किस्मत जरूर बदलेगी। अगले दिन सूरज उगने से पहले चंदू खेत जोतकर बीज बो देता है। अजी, खाना खाने चलिए पहले। जैसे ही उसे अपनी पत्नी पायल की आवाज आती है, उसे भूत की कही बात याद आ जाती है। पीछे मुड़कर नहीं देखना, यही तो कहा था। तीन दिन बाद जब चंदू खेत पर पहुंचता है तो देखता है कि खेत सोने जैसी धान की बालियों से लहराया हुआ है। वो उसे बेचकर खूब पैसा कमाता है और उसका जीवन बदल जाता है। उसी गांव के एक निवासी प्रकाश की नजर चंदू के समृद्ध घर पर पड़ती है। इतनी जल्दी इतना पैसा? जरूर कोई राज है। कहीं चंदू कोई तांत्रिक तो नहीं? प्रकाश ने चालाकी से सच्चाई जान ली और जादुई बीज लेने जंगल पहुंच गया। बस एक बीज मिल जाए, फिर तो हम भी अमीर बन जाएंगे। तुम यहाँ क्यों हो? मैं जादुई बीज लेने आया हूँ। तू बहुत लालची है, लेकिन चलो दे देते हैं एक बीज। अगर कोई पीछे से आवाज दे तो मुड़कर मत देखना। बस एक, मुझे तो और चाहिए। लालच ही तेरा विनाश करेगा। प्रकाश अगले दिन बीज बोता है, लेकिन वो भूतों की कही बात भूल जाता है। पीछे से आवाज आने पर वह मुड़कर देख लेता है। अब तू मारा जाएगा, लालची इंसान। अरे नहीं, बचाओ बचाओ, मेरी बीवी तो राक्षस बन गई। जहाँ चंदू की नीयत ने उसे सुखी बनाया, वहीं प्रकाश का लालच उसे विनाश की ओर ले गया।